कई बार ना मुझे लगता है कि मैं लालच की वजह से अपने सपनों को पीछे छोड़ दे रहा हूँ। कोई बैरियर नहीं है, ना कोई भी इंसान किसी की लाइफ में बैरियर हो सकता है। यदि कोई अपनी लाइफ में बैरियर होता है तो वो खुद होता है। और दूसरा आदमी कोई भी है, वो बाहर से तो ये चाहेगा ही कि भाई इसको मैं मेंटली प्रेशर में ले लूँ, या फिर इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट कर दूँ कि ये परेशान हो जाए। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को मैं कई बार अपने दिमाग पे हैवीली ले लेता हूँ, रिलेशंस में खास तौर पे। बेशक वो फैमिली के रिलेशंस हों, फ्रेंडशिप के हों। और इस वजह से ना मेरी जो वर्क एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है। और उस वजह से मैं अपना 100% खुद नहीं दे पा रहा हूँ, ये मैं रियलाइज कर चुका हूँ। अब दुनिया को ब्लेम तो मैं करता पहले से भी नहीं था, आज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि इस तरीके का होता है लोगों के मतलब करने पे, ऐसा मैं फील कर लेता हूँ। जबकि मुझे आज के बाद में ये सारी चीज़ें हैंडल करके चलनी है। देखो, एकदम से तो कोई भी इंसान चेंज नहीं हो पाता, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो कोई होता नहीं है दिमाग में कि वो चेंज कर दिया और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हैबिट्स होती हैं, उनमें हम कुछ चेंजेस करते हैं जिससे हमारी लाइफ थोड़ी बहुत इम्प्रूव होती रहती है धीरे धीरे। तो यही पैटर्न मैं भी अपनी लाइफ में अभी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। और अर्चना है, कई बार बहुत अच्छा इसका नेचर रहता है, और कई बार ये भी कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो भी जाती है, कर भी देती है। हर आदमी है वो, मतलब अकेला ये ही नहीं, ये या फिर कोई और, मैं किसी को समवन मतलब somebody एल्स कोई भी मुझे ऐसे परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन हर देखो, एक चीज और भी है। अभी मैंने जो खुद जो मतलब एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि लोग दूसरे पे ना रूल करना चाहते हैं। वो अपनी बात को बता के या झूठ बोल के, फिर भाव में लेके, चालाकी से, इमोशन से, किसी भी तरीके से वो खुद को जस्टिफाई करेंगे। और ये चाहेंगे कि मैं सामने वाले पे रूल कर लूँ, किसी तरीके से इस पे कमांड कर लूँ, और ये मेरे लिए काम करे या मेरे हिसाब से काम करे, मेरे तरीके से बोले, मेरी चीज़ों को ये सही समझे। तो ये सारी चीज़ें आज मैं देख रहा हूँ लोगों में। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई सामने वाले का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसकी नेचर किस तरीके की है, उसकी हैबिट्स क्या है, या फिर वो कौन सी चीज़ों को लाइक करता है, कौन सी उसकी डिसलाइक्स हैं। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को भी। अब फिलहाल, इन फ्यूचर जो भी चीज़ें रहेंगी वो फिलहाल मतलब प्रेजेंट पे ही डिपेंड करेंगी। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी ये और भी बड़ा रूप धारण करता जाएगा। ये जो ये पैटर्न चल रहा है, जो जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है अभी। अब देखो, जो पहले हमारी जो जनरेशन है वो कहीं ना लोगों से कनेक्ट रह के अपने आप को मतलब सोसाइटी में एडजस्ट करना चाह रही थी। अब नहीं है, अब लोग रिलेशंस एकदम से खत्म कर दे रहे हैं। और वो किसी को ना अपनी लाइफ में इंटरफेयर करता हुआ देखना नहीं चाहते। वो बेशक किसी का रिश्ता हो, बेशक वहां पे कोई वो अननोन पर्सन से भी बात कर रहे हो, उसको डिसलाइक कर रहे हैं तो छोड़ दे रहे हैं। फिर ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये एक ना कहीं ना मुझे खुद, मैं बता रहा हूँ, मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगती है ये। टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है 30-40 साल का, वो ये है कि जितना ना तुम लोगों को समझाना चाहोगे और किसी को बदलना चाहोगे, उसे सुधारना चाहोगे, तो वहां ना अपना टाइम और अपनी एनर्जी तुम वेस्ट कर रहे हो बिल्कुल एकदम। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको भी तुम, जिसकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत सुधार करोगे ना, वो तुम्हारा एनिमी बन जाएगा। वो धीरे धीरे एक दो बार तो वो टोलरेट करेगा, ठीक है चल यार इसने कह दिया कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको तो खुद सुधरना नहीं है अब। जिसका एक बार में सुधर गया, दो बार में सुधर गया तुम्हारे कहने से। और यदि वो लगातार उस तरीके की हरकतें कर रहा है तो वो सुधरेगा नहीं, वो उसकी हैबिट में आ गया, हैबिचुअल है वो। अब तुम हैबिचुअल कोई भी पर्सन है और उसको सुधारने की कोशिश करो,
या उसकी लाइफ में इंटरफेयर करो तो तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। उसे लगेगा कि ये तुम उसकी फ्रीडम पे ना कहीं ना कहीं एक चोट मार रहे हो। और कोई भी आदमी है, उसने अपने आप को अपने तरीके से ढाला हुआ है, अपने तरीके से उसकी लाइफ है, और उसकी फ्रीडम पे यदि तुम कहीं चोट कर रहे हो या फिर उसे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे तुम इंक्रोचमेंट कर रहे हो उसकी लाइफ में, तो वो तुम्हें फटाक देनी चाहिए एकदम से, अपनी लाइफ से भगा देगा और दुश्मन और तुम्हारी बुराइयां करनी शुरू कर देगा। तो ये बिल्कुल मत करना, किसी को सुधारने की कोशिश मत करना, ठीक है? जैसा भी है, जो भी आदमी अच्छा लगता है तुम्हें तो उससे उतना ही रिलेशन रखो, जो चीज़ें उसकी बुरी हैं उनसे उस दूर रहो। तो मैं आपसे ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, समझी हैं। चलिए दोस्तों, आगे भी इस तरीके की कुछ चीज़ें अपनी होंगी जो पर्सनली मैं फील करूँगा, वो शेयर करता जाऊँगा। और अर्चना को मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। ये थोड़ा बहुत हंसी मजाक में बीच बीच में कर लेता हूँ, हालांकि मैं अभी ना थोड़ा सा हिला हुआ हूँ। चलिए, टाटा बाय बाय।